Okay, so rheumatoid arthritis is primarily uh, it is a disorder from the neurodomain, Yeah. falls in the category of autoimmune disorder. Yeah. Now, Yes. autoimmune disorder is kind of software got corrupted. So the physical device is perfectly fine. The software got corrupted. Now, Yeah. in this very situation, आपको ये चेक करना है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, Okay. आपके घर Northeast. के Okay. नॉर्थ ईस्ट में डू यू हैव अ फायर प्लेस? Our north is here, so east is this side. No, we don't. ओके, देन डू यू हैव अ प्लेस टू वर्शिप देयर? Yes. वहां पर आप रोज दीपक जलाते हैं? Yes. डू यू हैव सिल्वर आर्टिकल्स देयर? जो भगवान की मूर्ति है मूर्ति वो है, सिर्फ वो सिल्वर की है, सिल्वर हाँ। कॉइन्स भी होंगे, सिल्वर कलर का सिंहासन भी होगा। कॉइन कॉइन तो नहीं है, मूर्ति है सिल्वर। आप देखेंगे वहां पे और भी आइटम्स होंगे जो सिल्वर कलर के होंगे। हाँ। अ, हाँ, एक बाजूट है छोटा सा जिसपे भगवान को बिठाया है, वो सिल्वर, रियल सिल्वर नहीं है, कलर तो सिल्वर है कोई फर्क लेकिन। नहीं, कलर सिल्वर होना चाहिए। तो अब जब आप उसको वहां से हटा देंगे, वो जितना भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिल्वर आइटम है उसको हटा देंगे, तो आप देखेंगे आपका हीलिंग का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ओके। एक्चुअली हमारे यहाँ वास्तु में हाँ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर नहीं होना चाहिए। दैट इज बेसिकली अ फेंग शुई प्रिंसिपल। ओके। अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें फेंग शुई वाले प्रिंसिपल इंडिया में बहुत सारे वास्तु वाले लोग ऐसे ही करना शुरू हो गए। एज अ रिजल्ट अब फेंग शुई जो है वो चाइनीज प्रोसेस है, बुद्धिज्म ड्रिवन है। हाँ। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो चाइनीज या बुद्धिस्ट जो होते हैं उनके यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है वो मेडिटेशन रूम होता है। मेडिटेशन रूम ओके। क्या होता है? एक खाली जगह होती है। हमारे यहाँ हुँ, कोई मेडिटेशन रूम नहीं होता, पूजा घर होता है। पूजा पूजा रूम। घर के अंदर जो है भगवान की मूर्ति भी होगी, दीपक भी जलेगा। भगवान तो, जब हम गरीब नहीं है तो हमारे भगवान भी गरीब नहीं होंगे, तो सारे सिल्वर आइटम्स वगैरह वहां पर होंगे। तो ऐसे करके जब मैंने ये पूरा सिस्टम स्टडी करा तो आई रियलाइज मोर द सिल्वर इन नॉर्थ ईस्ट और सिल्वर कलर और अ फायर प्लेस, क्योंकि हम भगवान के आगे रोज दीपक जलाते हैं, हुँ, तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट होता है जनरेशन ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड द अबव ऑल द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ओके। आई एम सिटिंग इन अ प्लेस विच इज 60 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। मुझे या यहां से मंत्र का एनर्जी लिफ्ट करने में, आप तक भेजने में, वापस लाने में इट टुक मी मैक्सिमम 2 to 3 minutes टाइम। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाई आई एम एबल टू डू इट। So here I'm trying to demonstrate fundamentally all the aspects which are connected with things which cannot be cured by allopathy but can be transformed by Ayurveda. या Autoimmune disorder is one thing which is very easy by Ayurveda approach and not by allopathy, because they don't believe in the software approach at all. वो इस बात के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये चीज काम नहीं कर रही है। अगर किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द है तो वो उसको बोलेंगे आप अपना घुटना रिप्लेस करा लीजिए, आपका घुटने में प्रॉब्लम है। बट वो कभी आपको ये गाइड नहीं करेंगे कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एंड आई हैव हुँ, सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड अर्थराइटिस फॉर 30 years, और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए। जितना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैवी स्पेसेस जैसे कि वार्डरोब, स्टोरेज स्पेस, बॉक्सेस, ट्रंक्स और स्टोर रूम, ऐसी चीजें जितनी ज्यादा होंगी तो उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस होगा, बिकॉज वास्तु पुरुष के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इज हेड ऑफ द वास्तु पुरुष। अब मैं ओके। यहाँ पे यस। मेटल आइटम रख दूं, मैं यहाँ पे हेवी स्टोरेज बॉक्सेस रख दूं, इफ आई पुट मोर ऑफ रेड कलर हियर, इफ आई स्टार्ट लाइटिंग अ लैम्प डेली, कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में तो रोज दीपक जलाते हैं, तो अब आप हुँ, ऐसा मानो कि वाटर एलिमेंट में आपने रोज दीपक जला दिया,
तो फायर को वाटर में शुरू करने से आपके कहाँ पर डिस्टरबेंस सबसे पहले होगी? यहीं पर होगी ना। ये हाँ। तो ऐसे हो रहा है। तो कल जब हम सेशन करेंगे, we'll try कि we can do two sessions, one at around 8 o'clock in the morning, between 8 to 9, and the another around 3 o'clock. Same process will take hardly 5 minutes time. Tomorrow, 8 o'clock, I can't join. I told Shri Kalash I'm going to her place for my other therapy. No, that is fine. आप जब वहां पर होगे वहीं से कर लीजिएगा कनेक्ट, इट विल टेक 5 minutes ओनली। Oh, okay. Let's see. Yeah, I'll talk to her. हाँ, तो इट विल टेक मैक्सिमम 5 minutes. Okay. We just need Sure. 5 minutes of yours, Yeah, so yeah, it is a yeah, monitored process. yeah. It is good that you are having some 70% as a instant relief. आज Yeah, रात at को the जब आप सोएंगे, सुबह जब उठेंगे तो फिर से ऑब्जर्व करिएगा कि आपका सिचुएशन में कितना फर्क आया। okay, sure. Yeah. ठीक है ना? हाँ. राइट मैम, थैंक यू सो वेरी मच, टेक Okay, thank you. केयर। Thank you very much. Thank you. डॉक्टर शुक्ला, देन मंदिर कहाँ होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए घर के सेंटर में। मिडिल। एंड इफ अभी फायर पहले पहले प्लेसेस। मैं पहले अभी उस पर बात ओके। बात है। पहले मैं एक पार्ट बता दूं कि हमने उनकी 2 हीलिंग कर दी थी। हम्म। आपने कल शालिनी जी को कनेक्ट करा था। ओ शालिनी, क्या नाम बोल रहा था? रश्मि। रश्मि जी को कनेक्ट करा था। तो हमने उनकी आज अभी ये सेशन शुरू होने से पहले एक करी थी और एक उससे राइट। पहले करी थी, अराउंड 1 o'clock। या। तो ये वाला भी हो गया। अभी मैं थोड़ी देर में वो दोनों सेशंस का रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, एंड देन वी कैन प्रोग्रेस ऑन दैट पार्ट। सो नाउ वी हैव 1 2 3 पेशेंट्स। जी तरुणा मैम, आप कुछ बोल रहे थे, वो मेरा सेशन था इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया था। नहीं नहीं सर, सॉरी। नो क्योंकि प्रॉब्लम। आज आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? बहुत अच्छी तरह से, लाउड एंड हाँ। क्लियर। सर, तो मैं क्लिनिक सिर्फ सैटरडे को करती हूँ, तो आज मैं किसी से मिली हूँ। उनको थायराइड से रिलेटेड काफी इश्यू हो गया ओके। और उनकी आई साइट पे काफी असर पड़ रहा है, तो मैंने थोड़ा उनसे डिस्कस किया। इट इज नॉट थ्रू क्लिनिक बट थ्रू अनदर प्रोसेस। सो आई आई जस्ट वांट टू लर्न कि मैं उनकी डिटेल्स आपके साथ कैसे शेयर करूं। दे आर हैप्पी फॉर मी to talk about him here in this session, and they would be gladly part of this process. तो 8 से 9 के बीच में वो एक हीलिंग प्लान कर लें, या हाँ तीन जी, से चार जैसे अभी हमारा क्लास चल रहा है ऐसे प्लान कर लें। अगर उनको हाँ जी, लगता है कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी टाइप का इशू है कि नहीं, सबके साथ में नहीं कनेक्ट कर सकते, तो एक हाँ स्पेशल जी। टाइम बता दें हमें। आप वो जूम कॉल इनिशिएट कर दीजिएगा उस टाइम पे। ये मेरा जूम का परमानेंट लिंक है, ये पूरे साल भर यही रहता है। देयर इज नो ओके सर। चेंज। तो उनकी क्या डिटेल्स आपको चाहिए? क्योंकि मैं अभी बस एक कुछ नहीं, पूजा में आप उनसे उनको 15 जूम मिनट पे पहले कनेक्ट मिली हूँ। जूम पे कनेक्ट कर लीजिए, बस जैसे इतना ही करना है। इन केस ठीक है उनको सर। कोई चीज का क्लैरिफिकेशन या बात करनी हो तो मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपका नंबर शेयर कर देती हूँ उन्हें, फिर आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। फिर अगर ही इज हैप्पी टू कनेक्ट हियर, आई एम मोर देन हैप्पी टू लर्न दैट पार्ट एज वेल। पर मैं कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा किसी भी चीज के लिए, मतलब मेरा नहीं नहीं, पार्ट ये है, मैं वो हीलिंग इट्स वाला ओके। पार्ट हमारा वो है। हाँ मतलब जी, मेरे को उनको कोई चीज पूछनी है, कुछ बात करना है, तो वैसे मैं रिकॉर्डिंग जैसे जैसे करता जा रहा हूँ, आई एम शेयरिंग दैट पार्ट। हाँ जी, हाँ जी, वो कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने जब उन्होंने थायरॉइड की बात की, मुझे कल का सेशन याद आया। तो आपने मुझे मंत्रा बताया था, पर आई डोंट नो इफ आई हैव राइट टू गिव द मंत्रा एंड हाउ इट वर्क्स। सो आई सेड लुक, आई एम इट्स माय फर्स्ट सबको डे इन द राइट, क्लास। सबको आई सारी विल राइट्स आस्क है, सर। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो सबसे ठोस पार्ट है वो है श्रीम लिखना। वो हाँ आप जी, भी लिखिए, सबको लिखवाइए। पहले तो वहां पर जो एनर्जी को अपनी जगह बनानी है, हाँ जी, वो वाली जगह के हिसाब से है। इन द मॉर्निंग ओके, हमने एक बेसिकली एक डिस्कशन शुरू करा था रिगार्डिंग हाँ जी। 16 पॉइंट्स ऑन दैवपाशर चिकित्सा। मैं एक काम करता हूँ, पहले वो शुरू कर लेता हूँ, अदरवाइज हमारा 40 मिनट्स का क्लास जो है वो हाँ, फिर। नहीं नहीं, आप क्लास शुरू कर लीजिए सर, मैं आपसे बाद में कनेक्ट कर दूंगी। हाँ नहीं नहीं, मैं मतलब मैं वही प्रोटोकॉल समझा रहा हूँ कि हाँ जी, ये एक्चुअली सिस्टम किस तरह से चलता है। बिकॉज हमारे को पता नहीं चलता, हमारा सिस्टम सैबोटाज कोई कर रहा है टिपिकली। जितना मैंने ये बुद्धिस्ट फ्रेटर्निटी के तौर पर देखा है,
वहां पर क्या चीज चल रही है दैट आई डोंट नो, बट इन टर्म्स ऑफ नॉट नोइंग थिंग्स एंड प्रोपोगेटिंग इट फर्दर, तो वो धीरे धीरे ना सुपर इम्पोजिशन होना शुरू हो गया है। वर्ल्ड वाइड इट And, इज हैपनिंग। and Chinese feng shui and everything is mixed. मैम, आप आयुर्वेदा के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, अगर वहां पे चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन का होगा तो चाइनीज गवर्नमेंट वहां पे पैसे भी बहुत इन्वेस्ट करती होगी। एक They are आयुर्वेदा recognized. डॉक्टर की, Ayurveda is not. हाँ, आयुर्वेदा की डॉक्टर की रेपुटेशन और एक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन वाली की रेपुटेशन में बहुत फर्क है। उनकी बहुत. गवर्नमेंट वहां पे पैसा खर्च कर रही है। Yeah. तो वो तो पूरा पार्टी बहुत डिफरेंट है। सो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है इस पूरी चीज में, वो सिर्फ इतना सा पार्ट है, नथिंग किल्स फास्टर देन अ बैड प्रोडक्ट एंड गुड मार्केटिंग। तो मुझे तो कोई उस पूरे पार्ट में दिक्कत नहीं है कि वो जो कुछ भी बना रहे हैं कर रहे हैं, बट ये है कि उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे साथ नहीं मैच करते। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, मतलब आई नो मेनी वास्तु एक्सपर्ट्स हु चार्ज एटलीस्ट 2.5 lakhs ओनली फॉर अ 4 to 5 days वास्तु वर्कशॉप, और वो सारा काम उल्टा करके जाते हैं। Hmm. देखिए, मेरा मेरा पार्ट जो मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मुझे रिसर्च करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा अच्छा खासा जॉब था, अच्छा खासा सारा काम था। मेरे घर में थोड़े से हेल्थ इश्यूज शुरू हुए। मेरे घर में एक वास्तु वाला आया, उसने कहा यहाँ से ये तोड़ो, इधर तुमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कर दिया, इधर ये कर दिया, वो कर दिया। कुल मिला के 50-60 हज़ार रुपए खर्च हो गया, घर में तोड़फोड़ मच गई। 19-20 का फर्क पड़ा कुछ, वो हो सकता है साइकोलॉजिकल या प्लेसिबो टाइप का इफेक्ट हो, बट कुछ नहीं हुआ। एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने एस्ट्रोलॉजी की बड़ी रेमेडी बताई, इधर ये डाल के आओ, उधर वो डाल के आओ, ये करो वो करो। फिर वही 19-20 का फर्क रहा, प्लेसिबो इफेक्ट, पर हुआ कुछ नहीं। फिर मैं ये चक्रा वाले एक्सपर्ट के पास गया, रेकी प्राणिक, उनके पास में गया। फिर सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, सबने अपने अपने हिस्से के पैसे लिए, चीजें नहीं सॉल्व हुई। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सबसे पहले इस बात को समझा, एक्चुअली रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट the wrong structure of the root cause is people are not questioning at all. Right. Because they don't know. नहीं मैम, अभी तो स्टूडेंट और टीचर वाली बात कर रहे हैं। मैं जब कह रहा हूँ क्वेश्चनिंग नहीं है, उसका मतलब सिर्फ इसका ये नहीं है कि किसी को पता है या नहीं पता, पूरा सिस्टम Hmm. क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं कर रहा। Right. बच्चा जो है अगर मदर से 5 क्वेश्चन फालतू पूछ ले, तो मदर को अपनी जॉब पर जाना है, अपने काम पर जाना है, वो पहले बोल देती है बेटा इतना टाइम नहीं है, तुम फालतू चीजों क्वेश्चन कर रहे हो। आया या जो भी मेड होती है उसको हैंड ओवर कर देते हैं, भैया को या बाबा को संभालो, काम खत्म। बिजनेस हाउस के तौर पर है तो भी वो बच्चे के पास में कोई नहीं है। फिर दादी नानी अब रात के रोज टीवी सीरियल में बिजी है, तो उसके पास भी टाइम नहीं है बच्चों के क्वेश्चंस का। पहले क्या होता था, बच्चे जो है दादी या नानी के पास सोते थे और सोने से पहले दादी नानी उनको कहानियां सुनाती थी। अब दादी नानी खुद टीवी सीरियल देख रही है, तो उस समय बच्चे के सवाल के जवाब कौन देगा और काम कौन करेगा? तो ये तो हो गया घर की कहानी। अब घर के बाहर निकलते हैं तो स्कूल है। स्कूल कहता है ये सिलेबस का क्वेश्चन है, ये पढ़ो और ये नहीं पढ़ो। अगर जनरल सवाल करोगे तो हम अलाउ नहीं करते, तो स्कूल ऐसे ही खत्म हो गया। फिर Hmm. कॉलेज की बारी आई तो कॉलेज में करियर, प्रोफेशन, जॉब, इन सब चीजों का इतना प्रेशर है, सिलेबस ऊल जलूल है, उसमें कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। एंड फाइनली हमारे पास एक ही सिचुएशन आती है कि भाई इस पूरे प्रोसेस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, हमने एक जनरेशन की क्वेश्चनिंग कैपेसिटी ही किल कर दी। Yeah. तो एक सेकंड मैम, एक सेकंड। सॉरी। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ इतना सा था कि हम हमारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। तो मैंने
पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस बात को आइडेंटिफाई करा कि कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि वो पढ़ाई करें। अब उन्हें स्कूल में जाकर पढ़ाई समझ में नहीं आती तो वो ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं। ट्यूशन टीचर की क्या आवश्यकता है? अगर मैंने स्कूल में बच्चे को भेजा है तो मुझे बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास भेजने की जरूरत ही क्यों है? सो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि स्कूल में भी क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं है, तो हमें लगता है हम ट्यूशन टीचर के पास भेज दें। ट्यूशन टीचर के पास बैचेस है, तो एक ही टाइम पे वो एक क्लास के 5 बच्चे तो ले लेती है, सबको पढ़ा देती है, लेकिन सवालों के जवाब फिर नहीं। सो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने धीरे धीरे अपनी नेक्स्ट जनरेशन और अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी खत्म कर दी। मैं आपसे किसी भी चीज पे पूछूं कि भाई इसका क्या मतलब, बोले जी ऐसा ही होता है, हमें भी हमारी मम्मी ने ऐसी बताया था, टीचर्स ने ऐसी बताया था, हम भी ऐसी कर रहे हैं। तो हु विल एक्सपेरिमेंट? अब साधु समाज के अंदर जो है, मैंने ओम के बीज मंत्र के तौर पे देखा कि ओम जो है वो अगर साधु चैंट कर रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, नॉन साधु चैंट चैंट कर रहा है अगर तो उसको नुकसान हो रहा है। हेल्थ इशू आ रहे हैं, वेल्थ इशू आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है केवल ओम चैंटिंग से। अब आप पूरी दुनिया में देखिए, ताबड़तोड़ चारों तरफ ओम चैंटिंग है। बट अगर गृहस्थ जो है वो ओम चैंटिंग शुरू कर देगा तो उसके यहाँ पूरे प्रोसेस में फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे अपने घर में 50 साल का दुर्गा सप्तशती पढ़ने का ट्रेडिशन था, बट जो हेल्थ और वेल्थ हमारे घर में होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके घर में फुल फ्लैश दारू नॉनवेज वगैरह ये सब चलता था, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो जितना ज्यादा सात्विक उसके यहाँ उतनी ज्यादा दुर्गति। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे 3 एस्पेक्ट, थ्योरी, टीचर और प्रैक्टिकल, इसमें चैलेंज था। सो मैंने देखा कि जैसे मेरे गुरुजी रहे या जितने भी सब लोगों के गुरुजी हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, तो टीचर में तो प्रॉब्लम नहीं दिखी, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं दिखी, क्योंकि जैसा बताया जिसको उसने वैसे ही पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिकल करा। किसी ने हमारी थ्योरी में छेड़छाड़ कर दी। तो मैंने जब मंत्र, जैसे आप सब लोगों को पता है कि श्रीम कैसे लिखा जाता है, लेकिन मैं अलग तरह से लिखवा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ा श्रीम कैसे लिखा जाता है, अगर आप एनर्जी मेजर करेंगे तो आपको वो दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। उसकी एनर्जी ही ज्यादा है। तो मैं कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करता हूं और मैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कभी भी आप पूछेंगे मैं उसको एंटरटेन करूंगा, एज लॉन्ग एज इट इज ए वेल थॉट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट नॉट फॉर द हेक ऑफ इट। तो आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो धीरे 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 करके जो है वो जुड़ गए। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक मेडिसिन आती है जिनसिंग। जिनसिंग इनिशियली जब दी जाती है तो वो इनफर्टिलिटी को रिजॉल्व करती है। जिनसिंग जरा सी भी लॉन्ग टर्म दी जाती है तो वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। और बाय डिफॉल्ट आप कहीं भी पूछेंगे जो भी फर्टिलिटी सेंटर से रिलेटेड लोग हैं, वो उसके तौर पे वो जिंजिंग को जो है सबसे पहले रिकमेंड करते हैं। आप जिंजिंग लीजिए, जिंजिंग की डिफरेंट फॉर्म्स लीजिए। For energy also, they provide ginseng. They give ginseng, but regular usage of ginseng for a longer duration does not help, it obstructs। तो हम अगर उस चीज को अलग अलग सोर्सेस के तौर पे पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? आप होम्योपैथी, आयुर्वेद, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, वास्तु, चक्रा, नवग्रह, मतलब 16 तरीके तो अकेले दैव विपाश्रय चिकित्सा के अंदर दे रखे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चन के तौर पे बैठिए तो मैं आपसे कहूंगा भाई दो चीजों को कंपेयर कर लेते हैं, वैल्यू ऐड कर लेते हैं, एंड वी कैन रिजॉल्व। तो इसलिए मैंने बोला कि हमारे यहाँ हम एक पार्ट को बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट हमें दिक्कत आ रही है। मेरा जो विश लिस्ट है वो ये है कि अगर कभी दोबारा कोविड आए तो हमारे पूरे देश दुनिया में जितने भी आयुर्वेदा वाले हैं वो घर में बैठकर सबको ट्रीट कर दे बाय लर्निंग दिस प्रोसेस। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जरा सा भी कोई चीज देखनी है, करनी है,
सो मैंने तो एक सिंपल सा प्रोसेस हाईलाइट करा कि जैसे अभी हमारे सामने एक पेशेंट आया, पेशेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस का था। नाउ रूमेटॉइड अर्थराइटिस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. Autoimmune disorder is the biggest challenge which is happening in the world. But what is the difference between a disease and disorder? डिजीज क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, क्या डिफरेंस है बताइए? अन्नू जी आप इसमें इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द मेडिसिन बैकग्राउंड, सो फुल्ली डिस्काउंटेड. ये मेरे पास जो है 4 जने हैं मेडिसिन बैकग्राउंड के, तो इसलिए मैं क्वेश्चन प्लेस करा. I think you told us that one can be treated, one ना can. मैंने बताया तो फिर तो आंसर करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना. नहीं फिर फिर तो आपको भी ये चुप रहना चाहिए था, as आपको a, बिल्कुल as नहीं a, as बोलना a चाहिए था. student, as a student I remember that's why. देखिए बड़ा सिंपल सा है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा. जो दवाई से ठीक हो वो डिजीज, जो एक्सरसाइज से ठीक हो वो डिसऑर्डर. क्या बोला मैंने? जी रश्मि जी, मैंने क्या बोला? सर जो दवाई से ठीक हो वो डिजीज और जो एक्सरसाइज से ठीक हो वो डिसऑर्डर. सिंपल डेफिनेशन है ना, बिल्कुल. अब मैं बात कर रहा हूं लेमैन टर्म्स में. टेक्निकल टर्म्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बट अगर हमारे को एक बेसिक पार्ट है कि भाई हमारे सामने एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पेशेंट आया, तो आपके पास में वो इस एक्सपेक्टेशन से आ रहा है कि उसको ऑलरेडी एक एलोपैथी सिस्टम ने बोल दिया कि ये तो आपकी लाइलाज बीमारी है, आपका इसका कोई इलाज नहीं है. उनके अब वो, पास आंसर्स नहीं होते. सॉरी, उनके पास आंसर्स नहीं होते इसके. उनके आंसर नहीं है. अब एक डिमोटिवेटेड व्यक्ति जिसको कि कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, वो बड़ी उम्मीद से एक आयुर्वेदा वाले के पास जाता है. अरे नहीं, आयुर्वेदा तो इंडिया वाले सिस्टम से है, एंड ये तो सब चीजें सॉल्व कर देते हैं, इनका तो ट्रेडिशनल विजडम है. फिर वो आयुर्वेदा वाला भी सिर्फ मालिश करने लग गया, तब क्या होगा? तो आपको आपके सब्जेक्ट को इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि कल को कोई आयुर्वेदा के ऊपर क्वेश्चन ना उठा दे. यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर. तो वो धन्वंतरी जो है वो, मतलब उसके ब्रांड एम्बेसडर आप है. तो अगर आप ही उस प्रोसेस को ओन नहीं करेंगे या थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं करेंगे, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो, आप बिल्कुल लाइलाज से लाइलाज हो. और मैं कहता भी अपने आप को और आरती को जो हूं, हम लाइलाज के डॉक्टर हैं. जब कोई चीज किसी पे रिजॉल्व नहीं हो रही तब आप हमारे पास लाओ. हमें जितना आता है वो पूरी फ्रेटर्निटी के मुकाबले जो है उतना पार्ट तो हम दोनों जने अकेले कर देंगे. एंड नॉट लाइक दैट. अगर मैं बोलूं, हम लोग जब एलोपैथिक सेशंस के तौर पर गए, साइंटिस्ट को वगैरह को मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मंत्र मंत्र फालतू की बातें करने के लिए आप हमारे पास क्यों आ गए, आप जाइए. जब मैंने रिसर्च बेस्ड साइंटिस्ट और इन सब लोगों से बात करी तो मैंने बोला सर देखो ऐसा है, यहाँ इंडिया के अंदर ना जो डिफेंस मिनिस्टर था उसकी कैंसर से डेथ हुई है, और चौथी कीमोथेरेपी वो झेल नहीं पाया. तो आप सबको ये समझना जरूरी है, अगर आप सिर्फ एक ही रास्ते को, एक ही दरवाजे को खोलोगे, बाकी सबको बंद कर दोगे, तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे. अगर आप 5% भी बाकी फ्रेटर्निटीज को रिसर्च और ट्रेनिंग में सपोर्ट देंगे, तो ये इतना बड़ा जो हम सारा सेटअप देख रहे हैं, उस सेटअप में कोविड में करोड़ों डेथ पूरी दुनिया में हुई है. अगर एलोपैथी इतना ही स्ट्रांग था तो क्या वो सबको सपोर्ट नहीं कर सकता था? चलो मैं कहता हूँ इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिला, 100 चीजें थी. इटली में क्या प्रॉब्लम थी? सिंगापुर में क्या प्रॉब्लम थी? यूएस में क्या प्रॉब्लम थी? वहां तो हमारे जैसे, मतलब डेवलपिंग नेशन की जो चैलेंजेस होते हैं वैसा कोई चैलेंज ही नहीं था. वहां पे क्यों नहीं एलोपैथी ने बचाया? 20-20 30-30 लाख लोग मर गए, पता भी नहीं चला. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना
उसकी वेटेज ही नहीं जानते। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को, मतलब मैं भी कहीं बैठा हुआ था, एक एम्स के हेड थे, उनके साथ में, तो कुछ बात बोली, तो जैसे नया नया बच्चा होता है ना, वो उसने अपनी बात रखी। तो मैंने बोला, सर हमारे देश में तो आयुर्वेद का जन्म हुआ है, ये है वो है। बोले, शुक्ला जी आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा, जी मैंने ऐसा क्या गलत बात कर दी? बोले, हिंदुस्तान में 2025 के खत्म होने से पहले कम से कम 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज होगी। जिस देश में 15 करोड़ लोग एक ही बीमारी के विक्टिम हो, वहां पर यह कहना कि जी हमारे देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ था, शर्म आनी चाहिए आपको। एंड बिलीव मी, ये आज से 4 या 5 साल पुरानी बात है। मैंने उस दिन से लिटरली एक कसम खाई थी कि 31 दिसंबर 2025 के खत्म होने से पहले मैं एटलीस्ट हिंदुस्तान के नंबर तो अकेला ही खत्म कर दूंगा, मतलब मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इस बात पे रिसर्च शुरू करी कि ये रिवर्स कैसे होगा और इसका कॉजल फैक्टर क्या है। आयुर्वेद में उसको कहते हैं पंच निदान। मैं मेरी बात समझा पाया? आयुर्वेद में उसको कहते हैं पंच निदान। अब पंच निदान के जो 5 पॉइंट हैं, अगर हम डायबिटीज पे जाएं तो उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। आयुर्वेद में मधुमेह और प्रमेह दोनों फर्क होते हैं। आयुर्वेद में प्रमेह और मधुमेह दोनों फर्क होते हैं। किसी ने हमारी डेफिनेशन चेंज कर दी और सबको मधुमेह बना दिया, which means we don't have 15, 30, 80 crore diabetics in the world. By definition, somebody created a misnomer in definition. सारी रेटिंग्स अभी पिछले 3 साल से इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि बाय यूएस डेफिनेशन क्या है, बाय इंडियन डेफिनेशन क्या है। बट आप आयुर्वेदा वालों को बोलना चाहिए कि प्रमेह और मधुमेह में फर्क होता है। 5.5 HbA1c वाला जो है वो प्रमेह का पेशेंट हो सकता है, लेकिन 9 HbA1c का वाला व्यक्ति जो है वो मधुमेह का पेशेंट हो सकता है। 5.5 से लेकर 9 तक प्रमेह की कैटेगरी आती है, मधुमेह होता ही नहीं है। बट आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो जब नहीं बोलेंगे तो मेरे जैसा कोई ना कोई व्यक्ति तो खड़ा होगा ही होगा और अपनी बात रखेगा भी कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज आप लोगों को नहीं पता। अब मैं सेकंड पॉइंट बोलता हूं। ब्लड प्रेशर में एलोपैथी की दवाई है सरपेंटॉल, जो अब बैन हो गई है, पहले तक थी। होम्योपैथी की दवाई है सरपेंटिना राउल्फिना, और आयुर्वेद में दिया जाता है सर्पगंधावटी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अब अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति ने अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, आयुर्वेदिक लिया है या होम्योपैथी लिया है, बेसिक सॉल्ट सेम है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है कि अगर वो सर्पगंधावटी या सर्पेंटिना राउल्फिना लगातार खा रहा है और बंद करता है तो भी उसकी बीमारी एग्रीवेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एलोपैथी की मेडिसिन बंद की जाएगी, इंस्टेंटली इंस्टेंटली आई एम सेइंग, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स आयुर्वेदा और होम्योपैथी में जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इट डजंट हैव अ विड्रॉल सिम्टम। बट यू गाइज आर नॉट सेइंग लाउड एंड क्लियर टू योर पेशेंट्स कि व्हाट मेरिट्स यू होल्ड। अगर आप लोग इंडिया में होते तो मैं आपको रस चिकित्सा ही दिखाता कि चलो रस चिकित्सा पे ही कॉम्पीट करते हैं। एक व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं उसको हार्ट की दवाई देता हूँ, होम्योपैथी की देता हूँ, आयुर्वेद की देता हूँ, जिसकी आप बोलेंगे उसको देता हूँ। आप बोलेंगे अच्छा ये पॉइंट दबा दो तो वो कर दूंगा। बीमारी की अक्रेंस जो है वो एलोपैथी के मुकाबले कम से कम 100 गुना चेंज कर सकते हैं। बट ये पार्ट आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। मैं कोई चीज बोल रहा हूं,
देयर इज नो वैल्यू। मैं कोई डिग्री होल्डर थोड़ी हूं, आप लोग डिग्री होल्डर है। जब आप कोई बात को बोलेंगे तो पूरी दुनिया मानेगी। तो मुझे जब ये वाला पार्ट समझ में आया और अच्छी तरह समझ में आया, तो मैंने कहा अब आज के बाद सारे आयुर्वेदा वाले ही बोलेंगे। और इंडिया में क्या होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा ये क्या बताएगा, छोड़ो। ये तो खैर डॉक्टर श्री की हेल्प है कि जब उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट सुना तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज वर्थ गिविंग टाइम। आई कांट कमिट कि कौन टाइम देगा कौन नहीं देगा, बट यस डेफिनेटली आई विल पुट माय केस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो इस कारण से हम लोग आकर जो है ये पूरे प्रोसेस को आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो 25-26 डिजीजेस आप लोगों ने शेयर करी हैं, मैं तो इन्हीं से ही आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं। हमारे पास 8-10 बॉडी पार्ट हैं, 8-10 बॉडी पार्ट में फंडामेंटली 4-5 चीजों की प्रॉब्लम है। अब हम उस पे आ जाते हैं। हमने अभी जो पार्ट डिस्कस करा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ सो इन द मॉर्निंग हम लोगों ने दैव विपाश्रय चिकित्सा जो है उसके 16 एलिमेंट्स को डिस्कस करा था, जिसमें कि पहला पार्ट जो था दैट वाज पर्टेनिंग टू, एक सेकेंड, हमने सबसे पहले सुबह डिस्कस करा आउट ऑफ द 16 पॉइंट्स चक्रा, नवग्रह, एंड 9 डायरेक्शन। इसकी जो डिटेलिंग थी वो हमने कल की क्लास में करी थी। कल की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था? एवरीवन या कोई नहीं था? ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें कि हमने 9 डायरेक्शन। अब जब मैं इस मॉडल को लेकर चलता हूं तो मैंने सबसे पहले हाईलाइट करा, एज पर दिस मॉडल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, all three are connected with stress, anxiety, depression. Now, stress, anxiety, depression is connected with what? मतलब हमारा कौन सा बॉडी पार्ट जो है उसमें इसका रोल प्ले आता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसके अंदर होता है? हेड। हेड रीजन। अब मैं अगर न्यूरो एनाटमी वाइज बात करूं तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक हार्मोन का सिस्टम होता है। उस हार्मोन को अगर मैं हर चक्रा के जैसा कांस्टेंट मान लूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ब्लू कलर, सैटर्न। हम ऐसे करके कल कनेक्ट कर रहे थे ना? ओके। अब यहीं पर मैंने एक चीज ऐड कर दी, थायराइड, पैराथायराइड। सर सॉरी, आपने बोला सैटर्न इज साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी गलती से बोल दिया। So the throat chakra is विशुद्धि Saturn, चक्र, विशुद्धि Vishuddhi चक्र chakra is northwest. इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है।
नाउ नॉर्थ वेस्ट, सैटर्न, इस सब के साथ में मैंने एक चीज और जोड़ दी, विच इज थायराइड, पैराथायराइड, स्किन, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटन इश्यूज, ऑल दैट। अब जैसे मैंने ये लिखा, इसी तरह से मैं ब्रेन के लोब्स और लिख देता हूं। इज देयर एनीवन जो ब्रेन लोब से कंफर्टेबल ना हो? रश्मि में आपका वीडियो ऑफ हो गया। अन्नू जी कहाँ गई? ओके, ठीक है। सो जैसे ही मैं इस थायराइड को चेक करता हूं, सो मेरे पास थायराइड, पैराथायराइड, स्किन, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटन इशू, ये सब कनेक्टेड हुए मेरे किससे? थ्रोट चक्रा से। थ्रोट चक्रा मेरा हो गया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। अब एयर एलिमेंट जो है दैट इज कनेक्टेड विद फ्रंट पैराइटल लोब या फ्रंटल लोब जिसको कहते हैं। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? फ्रंटल लोब कौन सा होता है? ये वाला। तो जब मैं फ्रंटल लोब को देखता हूं तो इमीडिएटली इसके पीछे का जो एरिया है वो एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है। उस एयर एलिमेंट को मैं हेड रीजन में देखता हूं। जो स्काई एलिमेंट है वो टेम्पोरल लोब से कनेक्टेड है। टेम्पोरल लोब कहां पर होता है? दोनों कानों के ऊपर। ये वाला रीजन टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल कनपटी जिसको कहते हैं, या रीजन वेयर क्रेनियल नर्व्स गेट कनेक्टेड, तो ये वाला जो एरिया है उसके तौर पे इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब दोनों साइड्स के तौर पर होता है। जो आगे का है वो एयर एलिमेंट का होता है, पीछे का जो है ऑक्सीपिटल लोब होता है, वो फायर एलिमेंट का होता है। ठीक है जी। अर्थ एलिमेंट इज सेंटर, ब्रह्मरंध्र जहां पर होता है उसके नीचे का सेंटर मोस्ट पार्ट जो है उसको पैराइटल लोब कहते हैं। ठीक है जी। अब ऑक्सीपिटल, ऑक्सी मतलब ये जो है विजन रिलेटेड सारी चीजें यहीं पर आती हैं। हियरिंग रिलेटेड सारी चीजें टेम्पोरल लोब में आती हैं। एयर एलिमेंट में सारी चीजें फ्रंटल लोब में जाती हैं। अर्थ एलिमेंट में पैराइटल लोब में जाती हैं। इसके अलावा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चिन्मय जी यही होता है सेरिब्रो स्पाइनल, या कुछ और द टर्म? जी, cerebrospinal fluid। राइट। सो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इट इज द वाटर एलिमेंट। तो जब आप, मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जो YouTube पे बहुत पॉपुलर है, जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स इस तरीके के दे रखे हैं। तो जब आप इसके ऊपर देखते हैं तो ये वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। अब ये जितना भी पार्ट है ये कहां पर है? हेड रीजन में। स्ट्रेस कहां पर होता है? हेड रीजन में। हेड रीजन से हेड रीजन मैप हो गया। अब यहां पर आपने जरा सा भी वजन बढ़ाया हेड रीजन के तौर पे, अब यहां पर आप चाहे दीपक जलाइए, चाहे चांदी रखिए, चाहे बड़े भारी भारी बक्से रखिए, या अपना हार्डवेयर स्टोर रखिए, कुछ भी करेंगे आपके हेड रीजन में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट, अब चक्रा, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, मतलब जब आपकी नवग्रह की दशा में शनि दशा अंतरदशा में आया, जब आपके वास्तु में नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब हुआ, जब आपके चक्रा यानी विशुद्धि चक्र में डिस्टरबेंस आई, जिसमें भी डिस्टरबेंस आया उस चक्रा के ऑब्स्ट्रक्ट होते ही सबसे पहले स्ट्रेस परकोलेट हुआ, और स्ट्रेस के बाद डिजीज का मैनिफेस्टेशन
आपके भीतर हो गया। ये मैं बिल्कुल लेमैन के टर्म्स में बता रहा हूं। अनु जी के लिए बस एक है कि ब्रेन लोब्स करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये विकिपीडिया पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो दैट डजंट मैटर कि आपका फॉर्मली ये सब्जेक्ट पता है नहीं पता है, सो दैट्स फाइन। बट जब आप इसको कोरिलेट करेंगे यू विल बी बेटर इन अ सिचुएशन। दो वेबसाइट्स हैं कि एक क्लीवलैंड हॉस्पिटल है और एक मेयो क्लिनिक साइट है। जब भी कभी आपको कोई डिफिकल्टी होती है, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, आप इन दोनों साइट पर जाकर जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, डिजीज सिम्टम्स एंड रेमेडीज एज पर एलोपैथिक प्रोसेस। क्लीवलैंड साइट में तो कुछ चीजें बाकी पैथीज के तौर पे भी दे रखी हैं, बट मोटा मोटा यू कैन लर्न ऑल द डिजीजेस फ्रॉम दिस प्लेस। एक और है ऑस्ट्रेलिया में, बेटर हेल्थ। ओके, ओके, मुझे उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा आप एक बार व्हाट्सएप पे ना। जी। तो जब हम उस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो हमें पता चलता है और फिर हम रेमेडीज करना शुरू करते हैं। हमने पहला रेमेडी जो आप लोगों को कल शेयर करा था, दैट वाज लाइक श्रीम हम श्रीम। ये किसके लिए है? थायराइड और स्किन डिजीज के लिए सर। परफेक्ट, परफेक्ट। किसी को सर आप फ्रंटल, एक बारी श्रीम दोबारा से लिखेंगे? श्री आपने बताया कि आप अलग तरीके से श्र लिख रहे हैं। अच्छा, श्रीम लिखा कैसे जाता है वैसे? श्री सर, श्री लिखा जाता है ऐसे। हाँ जी ऐसे, ये आता है। ठीक है, ये सब हाँ जगह जी। ऐसे ही लिखा जाता है। मैं इसको हाँ कैसे जी। लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ आधा षटकोण का श, हाँ पूरा जी। क्षत्रिय वाला श, नीचे र, ऊपर र, अंक की मात्रा। ऊ- ऊपर भी र और अंक की मात्रा। ओके। अब मैं ऊपर रा मतलब मैं तो संस्कृत के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं एक हाँ ऐसी जी। चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो संस्कृत की बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी। बट मैं एकदम बैठ के सोच रहा था, पानी जो है वो ऊपर से गिरता है या नीचे से ऊपर आता है? ऊपर से गिरता है। ऊपर से गिरता है। रा को जब आप देखेंगे तो रा जो है, मैं अगर लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? क्र। क्र। हाँ जी। ठीक है, और मैं कृषक बना रहा हूं तो ऐसे भी, ओ कृषक कह रहा हूं, रा बना रहा हूं तो ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? सर याद नहीं, अभी तो बहुत टाइम हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऐसी बड़ी ब्लंडर नहीं है। यहाँ तो, ये तो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, यहाँ इट्स तो लाइक अ कर्म, इंडिया में जो है। क्रम, क्रम और अर्क। सो ये सो एक हो गया, जैसे आपने बोला ब्रह्म, और दूसरा बोला आपने ना, अर्क। क्रम क्रम। हाँ, क्रम और अर्क। ये ठीक है, क्रम में तो क्लियर ये? क के नीचे नहीं आएगा, साइड में नहीं आता। नहीं, नहीं, नीचे है। वो क्रम में तो नीचे ही आता है, वो तो सही कह रहे हैं वो। अर्क में ऊपर ही आता है, वो भी सही कह रहे हैं, बट उसका मतलब क्या है? म और का याद नहीं है। अगर बहुत टाइम जैसा हो आप गया। कह रहे हैं तो वाटर एलिमेंट वर्सेस। नहीं, मैं इसका एयर एलिमेंट। लेट सपोज कोई भी अल्फाबेट है, क हाँ मान जी। लीजिए अल्फाबेट है। हाँ जी। जब मैं ऊपर वाला र लगाता हूं तो हाँ ये जी। बन जाता है र आधा, और क हाँ जी। ये मिलकर बनता है क्र। जब मैं हाँ जी। क आधा और र जोड़ता हूं तो ये हाँ जी। बनता है क्र। हाँ सो जब आप अर्क लिखते हैं तो लिखते हैं अ, र आधा और क, तो ये अर्क ऐसे बनता है। और जब आप हाँ क्रम जी। लिखते हैं तो क आधा, र प्लस म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?
र जो तो है वो मीनिंग क्या? दो दो तरह से क्यों लिखा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर हाँ ये जी चीज इम्पोर्टेंट। आप में से हाउसफुल 5 कितने लोगों ने देखी है? सर, कल देखी आधी कल देख ली? आधी देखी सर। आधी देखी है सर तो आज जो है पूरी देख लीजिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू। रात को 12 बजे तक का टाइम है तो आराम से देख सकते हैं। आप जब देखें ठीक तो है। उसमें जो है एक पॉइंट है कि स्ट्रेस कहाँ पे दे रहा है। अक्षय कुमार का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है उसमें। हाँ जी। तो जब आप दोबारा से देखिएगा, जो भी आधा पार्ट देखा है उसे पूरा जब करें तो बार बार देखिएगा, अक्षय कुमार जो है बार बार डायलॉग दे रहा है, अरे स्ट्रेस कहाँ पर दे रहा है ये तो देख। तो ओके मैं सर। वही पार्ट कह रहा हूं कि जब र एक जगह पहले लग रहा है एक जगह बाद में लग रहा है, उसकी शेप में फर्क आ रहा है, स्ट्रेस जाना चाहिए र के ऊपर कि ये हो क्या रहा है। बाकी और किसी भी मात्रा में ऐसा नहीं होता, र में क्यों हाँ हो रहा जी। है? बिकॉज हाँ जी। र जो है वो वाटर एलिमेंट है। पानी ओके। जमीन के नीचे से भी ऊपर आता है और ऊपर से भी पानी नीचे गिरता है। तो मैंने जब इसको श्रीम को देख रहा था तो मैंने श और क्ष को कंबाइंड करके एक रा नीचे से डाला, एक रा ऊपर से डाला। जब मैंने ये करा तो पूरी बॉडी का अब वाटर एलिमेंट किससे कनेक्टेड है? लिम्फेटिक सिस्टम से। हाँ जी। तो जब मैंने वाटर एलिमेंट को लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्ट करा तो आई रियलाइज कि पूरी दुनिया में कैंसर जो है उसके बारे में कोई ये नहीं बता रहा कि कैंसर होता क्यों है। कैंसर होता है डिस्टरबेंस इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मैं अगर मंत्र चिकित्सा के तौर पे करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने श्रीम लिखा जैसे आपने बोला उस तरह से, इससे मेरे नीचे का पानी तो ठीक हो गया, ऊपर के पानी आया ही नहीं। मुझे चाहिए सरप्लस वाटर। पानी मेरे सर के भीतर रहने वाले ग्लिम्फेटिक सिस्टम में भी है और पानी मेरे शरीर के अंदर रहने वाले लिम्फेटिक सिस्टम पर भी है। अभी 3 या 4 साल पहले ही न्यूरो एनाटमी ने जो है वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम डिफाइन करा है, विच इज लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो इसका मतलब कि वो अगर वाटर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इस बात को भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि मेरे ब्रेन में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बिकॉज वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वो जो लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेरे ब्रेन में जा रहा है। उस लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए शुगर कंपलसरी है, लेकिन मेरे गले के नीचे शुगर कंपलसरी नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति की भी हम शुगर कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो भी बीमार पड़ रहा है, और जिस व्यक्ति की हम शुगर जो है उसको लेने को बोल रहे हैं वो भी बीमार पड़ रहा है। तो बोले जी लिम्फेटिक सिस्टम को अलग कर लो, लिम्फेटिक सिस्टम को अलग कर लो, दोनों को देखना समझो। तो मैंने कहा अगर ये इतना कर सकते हैं तो मैं भी श्रीम को अपने तरह से लिख सकता हूं। दस आई शेयर्ड अ वीडियो जहां पर कि मैं आपको जो है श्रीम कैसे लिखना है उसके बारे में बोल रहा हूं कि आप श्रीम ऐसे लिखिए। अब जब आप इस तरह से रेगुलर रेड कलर के पेन से श्रीम लिखना शुरू हो जाएंगे, आपके पेशेंट शुरू हो जाएंगे, तो ये श्रीम जितना भी आपने लिखा इसको उठाकर अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। जब आज जब आप इसको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, इमीडिएटली आपको जो है घर के अंदर हैप्पीनेस क्वेश्चन फील होना शुरू होगा। अब हैप्पीनेस क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये बात का कैसे प्रूव होगा कि शोभा जी के घर में हैप्पीनेस ज्यादा है और तरुणा जी के घर में हैप्पीनेस का फंक्शन जो है वो कम है, या वाइसी वर्सा? दोनों जने हंसते रहते हैं, जब ऐसी बात हो एकदम से दोनों को ही हंसी आ जाती है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये मेजर कैसे होगा? दोनों जने हंसते हुए दिखते हैं हमेशा, वेरी चेयरफुल। तब मेजरमेंट तो सबके अपने स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। अब मैं आपको एक सिद्धांत बोल देता हूँ। हाँ जी। घर के काम करते वक्त घर में जितने भी लोग हैं, अगर चलते हाँ। फिरते बात करते वो गाना गुनगुनाना शुरू कर दें, मतलब खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर, बट कुछ भी करते करते सडनली उनको गाना गुनगुनाने का मन करे, या जिस घर में बात करते करते अंताक्षरी आना शुरू हो जाए,
इंग्लिश गाओ, हिंदी गाओ, दैट डजंट मैटर, पोइट्री गाओ, नर्सरी राइम्स गाओ, दैट डजंट मैटर, बट कुछ भी गुनगुनाना शुरू हो जाए, दैट मीन्स उस घर का हैप्पीनेस क्वोशिएंट हायर है। तो ये मैं आज ही शुरू करूंगी परफेक्ट। और आपको इसके 15 दिन में मैं आपको रिपोर्ट दूंगी, मेरे घर में बहुत जरूरी है। मैम हैप्पीनेस किसको नहीं चाहिए? हम लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हैं रात दिन, कर तो सिर्फ हैप्पीनेस क्वोशिएंट के लिए रहे हैं। मेरे बेटे के रूम में रखती हूँ सर। कहीं भी रखिए, मतलब वो मेरे तो सारे जितने भी नुस्खे हैं बिल्कुल 100% टेस्टेड है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा कम से कम 5 साल का, मतलब मेरे फिजिकल सेशन शुरू हुए थे 2017 में, और जूम पर मैं 2020 से काम कर रहा हूं। तो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे, सो यू विल हाँ फाइंड जी। वीडियोस विच आर इवन 7 years ओल्ड, 5 year ओल्ड, 3 year ओल्ड, और 2-3 साल से तो बहुत एक्टिव हूं मैं। एंड कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने वहां पर टच ना कर रखा हो, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, वास्तु हो, चक्रा हो। तो मतलब क्योंकि मैं दैव व्यापाश्रय चिकित्सा पे पढ़ रहा था, उसके अंदर 16 वेरिएंट दे रखे थे। तो हाँ जी। इसलिए आई एम सेइंग कि हमारे को ये वाले पार्ट को अच्छी तरह से समझना है, हर पॉइंट पे क्वेश्चन करना है, तब एक ऐसा सिचुएशन होगा कि पूरी फ्रेटर्निटी जो है वो उसकी रेपुटेशन वापस आएगी। मतलब एक एक मन में एक विश कीजिए कि मैं मेरे क्लिनिक में बैठे हूं तो पेशेंट की लाइन लगी हुई है, अब क्लिनिक को वर्चुअल कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एनी क्लिनिक, मैं वर्चुअली कनेक्ट कर रही हूँ और सब लोग को ठीक कर रही हूँ। एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं यार कोविड के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइकेट्री की हो गई थी। लोग ढूंढ रहे थे कि कैसे करके कोई भी काउंसलर मिल जाए, कोई डिटेल मिल जाए जिससे हम बात कर सके, बट देयर वाज नोबडी टू सपोर्ट। इतना सीवियर डिप्रेशन हो गया, चलती फिरती लाइफ एकदम से रुक गई, हर एक व्यक्ति घर के अंदर बंद हो गया, बीमारियां सबकी क्रॉप अप कर गई, चाहे वो 20 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो। सिर्फ कोविड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बढ़िया था, वो भी तब जब कोई ना गया हो उस घर से, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ने पहली बार घर के सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ देखा, जो दसियों साल से पॉसिबल नहीं था। सो आई एम सेइंग कि देर इज अ सीरियस क्वेश्चन विच इज मिसिंग इन आवर प्लेस। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते रहे कि हमें दो चीजें चाहिए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ढूंढना। दूसरा पार्ट, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ लें। मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाए तो बीमारियों पर खर्चा हो रहा है। तो हेल्थ और वेल्थ दो चीजें एसेंशियल हैं। अब आयुर्वेद जो है वो मृत्यु और निर्धनता, इन दोनों को रोग मानता है। आयुर्वेद मृत्यु और निर्धनता, इन दोनों को रोग मानता है। वो इन दोनों के लक्षण बताता है कि जो निर्धन व्यक्ति होगा इसके ये लक्षण है, जिसकी आयु खत्म हो रही होगी उसके अरिष्ट लक्षण इस तरीके से पता चलते हैं। तो वहां पर वो दोनों है। तो आप किसी भी व्यक्ति को निर्धनता से धनवान की तरफ ले जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो है वो स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। आपको आपके सिस्टम को इन्वोक करने की जरूरत है। एंड बैक टू बेसिक, हर वो चीज जो वेस्टर्न प्रोसेस की तरफ जा रही है उसके अलावा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न सिस्टम को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई साइंस को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये जो मेडिकल टेस्ट करते हैं आपको एक एक टेस्ट पता होना चाहिए, बट यू शुड बी ऑलवेज इन अ सिचुएशन कि आप ये हाईलाइट कर सके। आप तरुणा जी मॉर्निंग वाले सेशन में नहीं थे ना? नहीं सर, मॉर्निंग नहीं ज्वाइन कर सकती मैं। आपने वो वीडियो देखा था जो मैंने शेयर आज किया नहीं था? देखा सर, आज अच्छा, थोड़ा सो वो वाला वीडियो सुपर देखिएगा, बिजी था। हाँ जी, मैं इस सेशन के है बाद ना? देखूंगी हाँ, तो डेफिनेटली। वो जब आप मॉर्निंग का वीडियो देखेंगे तो देयर हाँ आई जी। वाज, हमने पहली बात तो एक व्यक्ति आया उसकी हेल्थ सिचुएशन में फर्क ला दिया अप टू 80-70-80%। जैसे अभी के सेशन में हुआ था वैसी सुबह के सेशन में भी हुआ, 70-80% का इंस्टेंट रिलीफ था विद इन 2 to 5 minutes ऑफ टाइम। फर्स्ट पार्ट। हाँ जी। सेकेंड पार्ट इज, मैंने, अच्छा उसने जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया,
मैंने इस पॉइंट को भी रेज करा कि उस एलोपैथिक ट्रीटमेंट के भी साइड इफेक्ट्स होंगे। हमने आपको कोई चीज खाने को नहीं दी, कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, इस रीजन से हमारे प्रोसेस में साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं है। हाँ जी। अगर मैं कोई भी चीज ऐसी करता जिससे कि मतलब अच्छा ये खा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, तो लिमिटेशन हो गई मेरे साइंस की। मेरे हाँ साइंस जी। में तो सबसे पहले आपको एक ही चीज माननी है, आप स्वयं औषधि हैं। अगर आप सिर्फ एक आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी के हिसाब से ना केवल एक ये, मैं तरुणा यादव स्वयं औषधि हूं, केवल ये चीज भी कागज के ऊपर रेगुलर लिखकर डिफाइन करते जाएंगे। मतलब 9 बार सुबह लिख लीजिए, 9 बार शाम को लिख लीजिए। अब औषधि की वैल्यू होती है, आपकी भी वैल्यू हो गई। तो लोग आपसे बात करने के आपको पैसे दें, कि मैं उनके साथ बैठी, मैंने उनसे बात करी एंड उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा, माय लाइफ इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड। केवल ये विजुअलाइजेशंस अपने साथ में जब आप ये लिखे, मैं तरुणा यादव स्वयं औषधि हूं, मैं रश्मि भनारकर स्वयं औषधि हूं, मैं शोभा गुप्ता स्वयं औषधि हूं, जब आप इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे, एटलीस्ट 9 टाइम्स लिखेंगे, तब आपको ये फर्क अपने अंदर पता चलेगा। बिकॉज आयुर्वेदा वॉज नेवर माई फर्स्ट चॉइस। मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मुझे बीएमएस लेना पड़ा। I was always a good child, a good student in biology, but Ayurveda is not my first choice. Same applies to the faculty also where you have joined, in whichever college you have worked for. So ऐसे करके जब मैं एक एक प्रोसेस को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि yes, it wasn't my first choice. So the passion was missing. Now you are into the process. अब आप ये नहीं कह सकते कि वो वाला टाइम फ्रेम निकल चुका। अब ये फर्स्ट चॉइस नहीं है तो इसको बेस्ट पॉसिबल चॉइस में कन्वर्ट करना है। इट इज एग्जैक्टली लाइक कि आई वांटेड टू मैरी ऐश्वर्या रॉय बट आई कुडंट डू इट, सो मेरे को आरती के साथ काम चलाना है। बट ये मेरे को देखना है कि क्या मैं आरती के साथ वो मिस यूनिवर्स वाला पार्ट एंजॉय कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सो शी हैज टू बी द बेस्ट। तो शी इज द बेस्ट हीलर, मतलब वो उसकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज है, सो बाकी सब फॉलो ही कर रहे हैं। सो मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू तब समझ में आएगी जब मैं अपने आप को वैल्यू दूंगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। 4 बज थैंक यू गए। सर। मैं आज ही मुझे किसी ने बोला कि आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ जाती है। मैंने चलो मैं धीरे धीरे अपने आप को ऑर्गेनाइज करूंगा उसके लिए। सर टू एंड द थॉट, जब हम पहले बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की, हम्म। कल आई एक रिसर्च चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। marijuana ऑयल यूज करते हैं अंडर, वो एमबीबीएस डॉक्टर दे सकते हैं उसको प्रिस्क्राइब डोज में। तो अब कौन से ऑयल? marijuana ऑयल सर। वो भांग को कहते हैं ना, हाँ मैरिजुआना? जी हाँ। राइट। तो Cannabis. वो पेन और स्लीप के लिए काफी यूज होता है, ऑस्ट्रेलियंस यूज करते हैं उसको काफी। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन्होंने उसका सिंथेटिक वर्जन निकाला है, और उन्होंने जो रिसर्च करी है उस पे ये लिख रहे हैं कि वो ऑयल लेने से स्लीप अच्छी नहीं होती, बट इट गेट्स डिस्टर्ब, देयर इज नो डीप स्लीप आफ्टर टेकिंग दैट ऑयल, सो दे आर क्रिएटिंग अ सिंथेटिक वर्जन जो उससे ज्यादा इफेक्ट करेगा लोगों को। तो जब आप सर्फागंधा की बात कर रहे थे फॉर बीपी मेडिकेशन, सेम थिंग इज हैपेंड है। तो जब वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का अप्रोच आता है सिंथेटिक वर्जन निकालने में, तो वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। एक्चुअली मैम उसमें वो देखिए क्या है ना, synergy of the herbal nature is missing. यस। देखिए बेसिकली क्या है ना, हम हम रूट कॉज पे जाएं। हाँ जी। जिसको हम मैरिजुआना कह रहे हैं, वो
अंडर ड्रग्स कैटेगरी आता है, बट हाँ जी, उसका जो वर्जन इंडिया में पॉपुलर है उसको भांग कहते हैं। हाँ जी, दो चीजें होती हैं, गांजा होता है, एक भांग होती है। सो जो भांग वाला जो पार्ट है, उसके लिए होम्योपैथी में एक मेडिसिन है कैनेबिस सटिवा। हाँ जी, कैनेबिस सटिवा के साथ एक दूसरी दवाई है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम जी, अच्छा, सैंक्टम तुलसी के अर्क को कहते हैं। हाँ जी, तो अगर मैं ऑसिमम सैंक्टम और कैनेबिस सटिवा इनको मिलाकर उसको लेना शुरू करूंगा तो भी मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आप मुझे बोलो किस चीज की कितनी दवाई बतानी है, पर मैंने नियम क्या लिया कि मुझे मंत्र चिकित्सा करनी है। अगर हाँ मैं जी, कोई भी दवाई बताऊंगा तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे ना। हाँ जी, इफेक्ट या साइड इफेक्ट, अब जैसे मान लीजिए आयुर्वेद में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो दवाई घोट रहा है उसी ने उसमें गड़बड़ कर ली या गलती हो गई उससे, तो हाँ उसके जी, साइड साइड इफेक्ट्स हो गए। तो जब मैं ये पूरी प्रक्रिया को देख रहा हूं, तो मैंने कहा मैं चलो दवाई नहीं छूता, अब मैं क्या करूं। तो मेरे पास दैव व्यपाश्रय चिकित्सा ये बताती है कि मेरे पास 16 प्रकार की औषधि है। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, वो जब हम इंडिया के अंदर शक्तिपीठ वाले मंदिर है, जितने भी मंदिर में देवी की मूर्ति है, अगर हम वहां उस मंदिर में जाकर बैठते हैं तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड टू फीमेल्स वो रिजॉल्व होती है। इनफर्टिलिटी पर्टेनिंग टू मेल्स शिव के मंदिरों में बैठने से रिजॉल्व होती है। तो जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग है उसमें बैठने से वो रिजॉल्व होती है। ऋषिकेश में, ऋषिकेश में मंदिर है नीलकंठ महादेव का। हम्म, सो नीलकंठ महादेव के मंदिर में अब नीलकंठ मतलब नीले रंग का कंठ जिनका है, तो नाम ही अपने आप से थायराइड का कनेक्टर है। अब जब आप इंडिया में आए, ऋषिकेश जाएं, उस मंदिर में बैठें, आप देखेंगे आपके थायराइड में इंस्टेंटली आराम आना शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ जब दैवपाश्रय चिकित्सा में तीर्थाटन या गमन लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेरे देश के अंदर जो मंदिर बने हुए थे उन मंदिरों के पीछे भी एक फिलॉसफी थी। प्रणिपात, दूसरे अपना माथा दूसरे के चरणों में रखना। अब वो चीज हम मंदिर में करें भगवान के साथ या घर में करें अपने पेरेंट्स के साथ, दैट डजंट मैटर। या करवा चौथ पे करें अपने हस्बैंड के साथ, और वाइसी वर्सा कुछ और ढूंढे हम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई थी, हमने देखना पढ़ना बंद कर दिया। तो जब आप अपना प्रेस्क्रिप्शन चार्ट बनाते हैं उसमें लिखते हैं अच्छा ये एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, आपको जो है जब भी मौका लगे भारत में जाकर जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर जाकर आपको कुछ समय बैठना है। और वो नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ, अगर मैस्कुलाइन फर्टिलिटी इशू है तो सिर्फ षटकोण का श लिखना शुरू कर दीजिए। फेमिनाइन फर्टिलिटी इशू है तो क्षत्रिय वाला श लिखना शुरू कर दीजिए। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग वैसे ही होता है, शम 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 ही करते हैं। तो एक मैस्कुलाइन के लिए एक फेमिनाइन के लिए। सो तो हमारे यहाँ चीजों में कोई कमी नहीं है। तो सर हमने ये भी, इनफर्ट सॉरी हाँ प्लीज। हाँ जी सर, तो ये इनफर्टिलिटी जो आप बता रहे हो फेमिनाइन के लिए, तो शम है इसके ऊपर की कला षटकोण श है? मैस्कुलाइन इज षटकोण का श, दिस वन। ये फेमिनाइन इज इसके क्षत्रिय वाला श। तो इसके ऊपर शम म भी आ रहा है? अनुस्वार की मात्रा है इसमें, इधर भी है इधर अनुस्वार। भी है। तो सर ये 108 टाइम्स लिखना रेड पेन से उन्होंने? जी, हाँ। 108 मिनिमम होता है, हम नॉर्मली 3000 टाइम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास आईवीएफ फेलियर के केसेस आते हैं बहुत सारे, तो और अलग अलग कंट्री से आते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई सब कुछ वर्चुअल है ना। तो एक हम्म। आई थिंक मैंने एक इसमें अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें उसका वो भी शेयर करा था, टेस्टिमोनियल वीडियो।
सो दैट लेडी वॉज फ्रॉम कनाडा। उनका 2 टाइम जो है इंडिया के अंदर आईवीएफ फेलियर हो गया था, तो फिर उन्होंने कनाडा में अपॉइंटमेंट लेके उसको करा। उस टाइम पर हमने जो है उनका 3.5 से 4 महीने उनकी हीलिंग करी थी। वो पहले 4 महीने के अंदर वो जब उनका कंसेप्शन रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो बस हो गया काम शुरू। फिर उन्होंने जब उनके बेटा हो गया तो बहुत खुशी खुशी उन्होंने अपना एक टेस्टिमोनियल बनाया कि भाई मैं पिछले 9 साल से आई वॉज सफरिंग, और हम दोनों का नाम लिया एंड ग्रेटिट्यूड शो करा। बट आई एम सेइंग कि अगर मैं यहाँ बैठे बैठे कनाडा का केस रिजॉल्व कर सकता हूँ, वो तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई ऐसा चीज थोड़ी है कि मैं और आरती कोई मिराकिल कर रहे हैं, बट इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। बस समझना भी पड़ेगा ना, गलत मंत्र देने से गलत चीज भी हो सकती है। हो ही नहीं सकती। ये तो सबसे पहले जो है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि गलत मंत्र से कोई भी चीज गलत हो सकती है। मंत्र का मतलब ही पेरेंट्स है, एंड हियर इट इज डिवाइन पेरेंट्स। दुनिया की कोई ताकत, कोई पेरेंट्स, कोई डिवाइन पेरेंट्स, वो कभी अपने बच्चों को गलत कर ही नहीं सकते। आप सारे मंत्र गलत उच्चारण करो, बैठो मेरे साथ, करो जितना गलत आप उच्चारण कर सकते हो, आजकल कुछ तो ये भी नहीं नया बिगड़ेगा। निकला है। आजकल तो ये निकला है, गलत मंत्र, गलत देवता की पूजा की तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि देवता की पूजा गलत करने के हिसाब से नुकसान नहीं हो सकता। बट वो देवता जो है आज की तारीख में शराब हो गई, सिगरेट हो गई, हम्म। वो देवता नहीं बिगड़ रहा। उसको आप कैसे भी ग्रहण करिए, उसका उसको आप जितने भी प्रेम दृष्टि से देखिए, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ही आता है, उसका अच्छा हम्म। प्रभाव ही नहीं होता। एंड देर आर डेथ्स विच आर लैक्स एंड लैक्स इन नंबर। मेरे पास पार्किंसंस के पेशेंट आते हैं, सीवियर अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो सीवियर पार्किंसंस में कन्वर्ट हो गए। पहले वो सोशल ड्रिंकिंग के तौर पे शुरू हुआ, उसके नियम बदलते चले गए। सो एवरीथिंग विच इज बीन गिवन टू अस फ्रॉम वेस्ट, वो उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं है। बट हम उधर की तरफ जहां हमारी अटेंशन को जाना चाहिए, वहां हमारी अटेंशन नहीं जा रही। हमारी अटेंशन कहाँ जा रही है? ये भगवान की पूजा जरा सी भी गलत कर दी ना, बस काली तुरंत ही आके तुम्हारा सर काट देगी, और गणेश तो अपनी सूंड में लपेट देगा, और कार्तिकेय तुम्हें जो है वो त्रिशूल मार देगा। ऑल तो दैट इज डर देयर। डर बैठ जाता है, तो आई थिंक डर जो है वो प्रॉब्लम, विजुलाइज कर देता है आधी चीजें। देखिए वो जब डर वाली बात जो है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति करे तो समझ में आता है ना। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी डर वाली डोमेन देखेगा, तो फिर पढ़ाई लिखाई का फायदा ही क्या है? नहीं, सबसे पर पहले तो अब डर ही हटाना है। हाँ, आपने जैसे बोला कि अपने आप को ये बोलना है कि मैं तरुणा यादव स्वयं औषधि हूँ। दैट इज द बिलीफ सिस्टम जो हम अपने मन वाले से कनेक्ट कर रहे हैं। मैम देखिए और ऐसा है। पढ़े लिखे ही ज्यादा डरते हैं सर, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो तो बिल्कुल उससे घूमते हैं। वो दबंग होते हैं, दबंग। वो दबंग होते हैं। यादवों से तो बड़ा कोई दबंग होता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान कृष्ण नहीं आज सर, के हम दिन जो हरियाणा है, वाले। भगवान कृष्ण जो है वो उसी के तौर पे जाने जाते हैं। खैर एनीवेज, हाँ हम जी। डेविएट हो रहे हैं। मैं जो मेन पॉइंट में कहना चाह रहा था वो ये हाँ था, जी। आप सबके लिए कल का जो होमवर्क है, दैट इज हाउ मेनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फियर। हाउ मेनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फियर। जब आप इसको गूगल करेंगे, उन सारी बीमारियों का नाम लिखिएगा। हाँ जी। और हमारे यहाँ सिर्फ दुर्गा वाले जो बीज मंत्र है, वो अराउंड 108 फॉर्म्स ऑफ फियर को तो वो एक से ही रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपना लिस्ट प्रिपेयर करेंगे डिजीजेस और उसके तौर पे, तो आपने जो 26, सब लोगों ने मिलकर जो 26 डिजीज के नाम दिए थे, उसमें फियर एंड एंजाइटी इश्यूज का भी था एक, ये हाँ उसके लिए जी। हो गया। तो कल जब हम डिस्कस करेंगे तो, अब मेरे को थोड़ा सा एक पार्ट क्या हो रहा है कि मैंने सुबह जिनके साथ में डिस्कस करा था, दोपहर में वो वाले लोग नहीं है। तो या तो हम वीडियो देखने के हिसाब से
कुछ पार्ट रखे। अदरवाइज मेरे को फिर अभी क्या हुआ, मैं पहले सुबह वाली क्लास को कंप्लीट कराना चाह रहा था, फिर देन आई रियलाइज कि अच्छा ये वो लोग नहीं है, तो मैं या तो रिपीट करूं या फिर से बोलूं। फिर आई डिसाइडेड कि नहीं है, मैं कल मॉर्निंग में करूंगा। तो जो मैंने कल करवाया, आज मॉर्निंग में कराया, उसका आधा पार्ट मैं कल मॉर्निंग में करूंगा। जो शाम वाला है वो शाम वाले के तौर पे जो चल रहा है, हम उसी कंटिन्यूटी में लेकर चलेंगे। बट माय रिक्वेस्ट इज थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये वीडियोस अगर आप लगातार शेयर, क्योंकि मैं रुकता ही नहीं, जरा सा भी जैसे ही पूरा हुआ तुरंत वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब का लिंक के तौर पे और ग्रुप के अंदर भी। तो जो पेशेंट टेस्टिमोनियल है वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ, वो मैं ग्रुप के अंदर ही शेयर कर रहा हूँ बस। तो आप लोग जितने भी पेशेंट से कनेक्ट करेंगे, उनका जो भी हीलिंग टाइम डिफाइन करना है, दैट वी कैन डू हियर। बट ये एक आज से होमवर्क हो गया, ताकि कल जब हम क्लास कनेक्ट करें, सो एटलीस्ट वी हैव अ क्लैरिटी व्हाट इज मेकिंग दैट चेंज हियर।